विशाखापट्टनम का क्लास आजकल वार्तालाप में कोई रस नहीं ले रहा है। तो पूछते हैं वार्तालाप क्यों नहीं आया विशाखापट्टनम का। तो मालूम उनको क्या बात बतानी पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है ये विपरीत शाखापट्टनम नहीं है कि विपरीत शाखा वालों से इनकी कोई पटती होगी। ये विशेष शाखापट्टनम है। जो विशेष शाखाएं है ना, कौन सी? सूर्यवंश और चंद्रवंश, उनसे इनकी पटती है। और इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि शाखाओं से पटती ही नहीं है। तो फिर क्या पूछेंगे? फिर भी कुछ अंदर कचरा आता है तो निकाल देना चाहिए। बाबा के सामने नहीं निकालेंगे तो बाहर की दुनिया में चौड़ा होता रहेगा, तो बुद्धरूपी पेट को खराब करता रहेगा। थोड़ा बहुत हो तो निकालना ही अच्छा है। सागर के किनारे वाला पूछते नहीं हैं? सागर के किनारे वाला साधारण सागर के किनारे थोड़े ही है। दोनों भी वो बम्बई और वो चेन्नई तो सागर के तल्ले पर ही रखे हुए हैं। ये तो पहाड़ के ऊपर है, ऊंची वो है, ऊंची स्टेज में है। वहाँ तो सागर उफान आवेगा तो भागने भी नहीं देंगे, जहाँ के तहाँ डुब हो जाएंगे। आगे दिन में युगलों का बहुत विशेषता है। मुरलीनाथ ने बोला क्या विशेषता है युगलों का? मालूम नहीं आगे कौन से युगल निकलेंगे। विजयमाला और रुद्रमाला कैसे युगल निकलेंगे? हैं? बढ़िया बढ़िया दुनिया के चुने हुए पुरुषार्थी निकलेंगे कि साधारण होंगे? हैं? ऐसे पुरुषार्थी होंगे, चुने हुए पुरुषार्थी होंगे, तो उनकी महिमा नहीं निकलेगी। महिमा निकलेगी तभी तो सब धर्म वाले माला के रूप में उनका पूजन करते हैं। माला हर धर्म में घुमाई जाती है तो विशेष पुरुषार्थी होंगे ना, उनकी महिमा नहीं निकलेगी? निकलेगी। और ये जो सूर्यवंशी में जो सतयुग में आएंगे 4.5 लाख और 4.5 लाख 9 लाख टोटल, उसमें से ये बोले ना कि पूरे सूर्यवंशी होंगे जो सतयुग में आएंगे फर्स्ट जन्म में, लेकिन उसमें तो बाकी सब धर्म की आत्माएं भी तो है। उसे दूसरे धर्मों का छिलका भी तो चढ़ा हुआ होगा क्या? जो 4.5 लाख होंगे उनमें दूसरे धर्मों के छिलके वाले भी तो होंगे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी छिलका जिनके ऊपर चढ़ा होगा वो तो थोड़े हुए, 20% ही हुए, बाकी 80% दूसरे धर्मों के छिलके वाले हैं। तो नई दुनिया की स्थापना में पहले विघन डालेंगे या नहीं डालेंगे? हैं? तो डालेंगे। तो सदगुरु निंदक ठौर न पावे। फिर भी वो 4.5 लाख में आएंगे। 4.5 लाख में आवेंगे, फिर भी बता दिया आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। बहुत हैं जिनको वापस जाना पड़ेगा। 4.5 लाख में भी अगर वापस नहीं जावेंगे तो कृष्ण से जो बच्चा पैदा होगा सतयुग में,
कई सालों के बाद एक बच्चा पैदा होगा ना, वो कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा? इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा। उसके पीछे पीछे तो सभी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले आएंगे। तब तक कौन से वंश के आवेंगे? यही आते रहेंगे। पहले पहले आबादी जैसे थमी रहेगी, जब वो आवेंगे तो आबादी बढ़ना शुरू होगी। और करोड़पति होता है, जो करोड़पति होता है वो सेकंड नंबर का धंधा बगैर कोई करोड़पति नहीं बन सकता है। नंबर 2 का धंधा किए बगैर कोई करोड़पति आज की दुनिया में नहीं बनता। ऐसा नंबर 2 धंधा ना करे तो करोड़पति ना बन सके, नहीं बने। तो ब्रह्मा बाबा तो ऐसी करोड़पति, वो तो सात्विक आत्मा है, वो तो ऐसा करेगा नहीं। ब्रह्मा बाबा तो अच्छा आत्मा है, वो तो ऐसा करेगा भी नहीं। ऐसा वो तो बिजनेस किया है। तो वो तो उस समय की बात थोड़ी ही बताई। उस समय मुरली चली क्या? नहीं। उन्होंने जो कमाई की वो उस समय से पहले कर ली या बाद में की? पहले किया है। तो पहले की बात हो गई। ये मुरली तो बाद में चली है, सन 47 से। फिर भी क्या, वो जो ब्रह्मा बाबा ने जो कमाई की है वो अच्छे टाइम में की है या खराब टाइम में की है? जब खराब टाइम आया तो ज्ञान में आ गए। और तो बस सचिव के अंत में 9,16,108 हमारा पूरा निकलेगा। क्योंकि अंत में शुरू में ऊपर से नहीं, माला यहाँ संगम में तैयार होगी। मैंने ये पूछ रहे हैं कि 16,108 जो है वो कब प्रत्यक्ष होंगे, कब निकलेंगे, कब बनेंगे? तो बताया है 16,108 तो प्रिंस प्रिंसेस की माला पूरी होती है त्रेता के अंत में। सतयुग की बात नहीं है क्या? उनमें बहुत से तो दास दासी और चांडाल बनने वाले भी हैं। 16,108 अंतिम जन्म में जाकर के उनको कोट पतलून मिलती है। अंत में निकलेगा। हाँ जी, पहले जन्म में तो सिर्फ 2 ही प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, राधा और कृष्ण। फिर हर जन्म में 2 में से 2 निकलते जाएंगे जब तक सतयुग रहेगा। तो पूरे सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस की संख्या कितनी होगी? 16। 2 कैसे निकलेगा? क्यों? एक जोड़ी है, उसमें से एक ही जोड़ी निकलेगा ना। बस टोटल 2 ही बच्चे पैदा हुए ना। हाँ? 2 बच्चे। तो सतयुग, पूरे सतयुग में 8 जन्मों में 16 ही प्रिंस प्रिंसेस तो बने। 8 जन्म में बाकी जितने भी हैं हजारों की तादाद में, वो सब त्रेता में बनेंगे। वहाँ ढेर के ढेर राजाएं होंगे। यहाँ तो सतयुग में तो एक ही राजा होता है, तो उनके ढेर के ढेर प्रिंसेस होते जाएंगे, प्रिंस प्रिंसेस। जो सब बताते हैं ना हिस्ट्री में, हिस्ट्री में जो बताते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इतना 1000 वर्ष पुरानी है। 5000 वर्ष पुरानी है। तो वो कैसे साबित होता है? ग्रीस की सभ्यता, मेसोपोटामिया, जो खुदाइयाँ हुई हैं, उन खुदाइयों में जो चीजें मिली हैं, उन चीजों की टाइम आका गया, तो 5000 वर्ष से ज्यादा पुरानी चीज तो कोई मिली नहीं। लिंग मूर्तियां मिली हैं, वो भी 5000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है।
इसीलिए बाबा ने बताया कि सृष्टि की पूरी आयु 5000 वर्ष है, उसमें 2500 वर्ष की हिस्ट्री मिल रही है एक्यूरेट, और 2500 वर्ष की तो हिस्ट्री एक्यूरेट है ही नहीं किसी के पास। वो जो क्योंकि 2500 साल पहले विनाश हो गया था। विनाश में सब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आ गया। वो जो बताते हैं उसे अनुमान बताते हैं मतलब। इसको जो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता है, अनुमान नहीं है, उसमें खुदाई में जो चीजें निकली हैं उन चीजों के आधार पर उन्होंने ये तो 2500 साल से पहले की खुदाई मतलब क्या हुआ है सभ्यता। खुदाई तो अभी इन दिनों में हुई अर्वाचीन टाइम में। लेकिन जो मूर्तियां वगैरह निकली हैं, जो वस्तुएं निकली हैं, वो पुरानी निकली हैं। सिंधु की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता। लेकिन अभी तो ऐसा कोई सभ्यता है नहीं जो संगम युग का अधिकार है, जो 5000 साल पहले जो संगम युग के बाद तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो अणु जहाँ का है वो वहीं जाकर के साइकिल पूरा करके पहुँचता है। जो आत्मा जहाँ से जैसे जैसे चक्कर लगा के आई है उसको वहीं वापस जाना पड़े। जिस आत्मा ने जहाँ जहाँ जिस जिस देश में जैसे जैसे पार्ट बजाया है वो अपना पार्ट बजाते हुए जन्म मरण के चक्र में आते हुए अंत में फिर उसी ठिकाने पे जाके पहुंचती है। हर चीज का साइकिल है। तो बाबा संगम युग में दान देना मना है ना गरीबों को। दान किसको देना है? अच्छे को देना है या बुरे को? गरीब वो चोर डकैतों को देना है या श्रेष्ठ को देना है? किसको देना है दान? गरीब वाला, वो अंधेरे वाला याचकाता है ना। आजकल अंधे ऐसे भी बनाए जाते हैं, बच्चों को चुरा ले जाते हैं, उनकी आंखें फोड़ देते हैं और भीख मंगवाते हैं, उनके हाथ पांव काट देते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। कहते हैं खाने पीने की चीजें नहीं लेना, पैसा लेना। आटा बाटा देते हैं, मार्केट में जाके बेच देते हैं, उसकी शराब पी जाते हैं। उनका गैंग होता है, बहुत बड़ा गैंग होता है। इसलिए मना है ना। मोबाइल भी रखता है। चवन्नी देंगे तो फेंक देंगे। तो नहीं देने से गुस्सा आएगा उसमें। दान देने वाले पर भी उसको दान दिया है, अगर उसने पाप कर्म किया तो उसका बोझा चढ़ जाएगा। न वो देता और न वो करता। एक चीज दिमाग में क्लियर नहीं। जैसे 2018 में कृष्ण का जन्म हो जाएगा। हाँ जी। तो बाकी जो लक्ष्मण नंबरवार जो लक्ष्मण बनने वाली आत्माएं होंगी, हाँ जी, वो कहाँ रहेंगी? लक्ष्मण बनने वाले तो सब शरीर छोड़ने वाले हैं, ब्रह्मा सरस्वती की तरह। जो सतयुग में 8 जन्मों में लक्ष्मी नारायण बनेंगे वो तो ब्रह्मा सरस्वती की तरह शरीर छोड़ देने वाले हैं। वो कहाँ होंगे यहाँ? वो नहीं होगा। जैसे नंबर 1 लक्ष्मी नारायण नहीं होगा संगम युग का, ऐसे ही सभी नंबरवार होंगे ना। संगम युग में एक लक्ष्मी नारायण होगा कि सारे ही लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे? एक लक्ष्मी नारायण होगा है, और बाकी सब 108 की गिनती होगी। है तो खाने के बाद वो लोग कहाँ रहेंगे? इसी दुनिया में रहेंगे और कहाँ रहेंगे? मतलब उनका संगठन अलग से बन जाएगा। अब जो जिस धर्म का होगा वो अपना संगठन में रहेगा। अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है तो सब एक जैसे थोड़े ही होंगे। जब बोल दिया है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत कब होगा? 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा।
तो पकड़ पड़ के खींचे जाएंगे ना। अभी 108 मैंने आधा माला पूरा है। अभी 108 माला में आधा पूरा हो गया। आधा माला पूरा हो गया। अभी तो 2 बताए। आपकी माला में 2 बताए बस। अभी 8 की माला में सिर्फ 2 बताए और 3 भी नहीं बोला। 3 भी नहीं बोले अभी। भी नहीं बोला। अभी कहा टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का बोर्ड लगा है। तो वरना एक बोला ना, माँ बाप बस वो भी सूर्यवंशियों के माँ बाप, सारे जगत के माता पिता नहीं। अच्छा 2008 में वो वेदांती बहन आने से सब परिवर्तन हो जाएगा। सब परिवर्तन हो जाएगा। सब परिवर्तन उनका हो जाएगा जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, उनका परिवर्तन हो जाएगा। धीरे धीरे हो जाए। पहले से करना है नहीं 2008 में कह रहे हैं। अभी से शुरू से पहले से करने से अच्छा। हाँ तो 2008 में परिवर्तन उनका हो जाएगा जो ज्यादा नजदीकी होंगे वैष्णवी शक्ति के। ये बात जो दूर वाले होंगे उनका परिवर्तन कैसे हो जाएगा? नजदीक होने वाले को है सूर्यवंशी की मातृता अलग है और विष्णु की मातृता अलग है। सूर्यवंशी की मातृता अलग है। हर धर्म का वंश है। हर वंश की शुरुआत करने वाला कोई है, तो उनका माता पिता हुआ कि नहीं? विष्णु की मातृता होता है वो वही है, वो नहीं है क्या? हर वंश के पूर्वज हैं। कौन है हर वंश के पूर्वज? हर धर्म के हर वंश के पूर्वज कहाँ हैं? सारी दुनिया के पूर्वज कहाँ हैं? कौन से वंश में है सब धर्मों के पूर्वज? सूर्यवंशियों में। तो जो सूर्यवंशियों में सब धर्मों के पूर्वज हैं वो सबके माता पिता होंगे कि नहीं अलग अलग? जरूर। तो सूर्यवंशियों को भी कोई माता पिता है। ये सूर्यवंशी का मातृता, सूर्यवंशी वो जो मेन है वो सूर्यवंशियों के माता पिता भी तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में से होंगे ना। माता जो हो उसमें माता में भी चंद्रवंशी के गुण होंगे कि नहीं होंगे? नहीं तो प्रवृत्ति कैसे बनेगी? सिर्फ सूर्यवंशी से तो प्रवृत्ति बन नहीं सकती। इसलिए तो बोला है व्यक्तवाणी में कि तुम बच्चे हो इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार करने वाले। तुमने यज्ञ के आदि में इन दीदी दादी दादाओं का भी श्रृंगार किया है। माना जो चंद्रवंश की हेड है रुद्रमाला में कौन? जगदम्बा। और विजयमाला में चंद्रवंशियों की हेड कौन है? वैसे भी उनका भी श्रृंगार करने वाली कोई होगी कि नहीं होगी? होगी। तो वो सूर्यवंश चंद्रवंश के माता पिता हैं, सबके थोड़े ही हैं। रतन जो होते हैं वो बहुत वैल्यू में कम और ज्यादा होते हैं। कहाँ हीरे की वैल्यू और कहाँ पुखराज की वैल्यू, कहाँ मोती की वैल्यू, कहाँ माणिक्य की वैल्यू, बहुत अंतर होता है। और अष्टदेवों में बहुत स्लाइट अंतर होगा, कोई पहचान भी नहीं सकता। सिर्फ फिनिशिंग का अंतर होगा। वो भी जो ज्ञानी तू आत्माएं होंगी वो पहचान सकेंगी। अष्टदेव हैं सूर्य वंश से। कौन सा वंश 16 कला संपूर्ण कहा जाता है? सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण। और चंद्रवंशियों को 16 कला संपूर्ण थोड़ा ही कहा जाता है। तो पक्के देवताएं कौन हुए? सूर्यवंशी तो पक्के देवताएं हो गए। लेकिन प्रवृत्ति बनाने के लिए जरूरी है कि उनको चंद्रवंशी भी चाहिए, तब प्रवृत्ति बनती है। सूर्यवंशियों से प्रवृत्ति नहीं बनती। वो तो आपस में जैसे कि भाई बहन है, भले माता पिता के रूप में नाटकबाजी भले करें, लेकिन है भाई बहन।
भाई 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 से भी ऊंची स्टेज होनी चाहिए। और हम लोग कमाई कब तक करना पड़ेगा गृहस्थियों को? कमाई कब तक करना पड़ेगा? मतलब कमाई जब तक बच्चे पैदा करते गए। ऐसा नहीं बोल, बच्चे पैदा करेंगे तो उनकी संभाल करनी पड़ेगी। नहीं 10-12 वर्ष का बनाना पड़ेगा ना तैयार करके। ये थोड़े कि तुम बच्चा पैदा कर दो और बाबा के मत्थे पे मर दो। अलौकिक में पूछा अलौकिक में क्या? अलौकिक में जब तक बच्चा पैदा करना ये पूछे, ज्ञान जब तक बांटना है ये पूछ रहे हैं। क्या ये अलौकिक में ज्ञान जब तक बांटना है ये पूछ रहे हो सकता है। ज्ञान जब तक बांटना है। हाँ, जब तक बांटना है ये पूछ रहे हैं। अंत तक बांटना है क्या ये ज्ञान? जब तक जीना है तब तक पीना है। पीना है तो पिलाना नहीं है। पीना है तो पिलाना भी है। माता की बात का जवाब नहीं पूरा होने दिया। रतन है वो जो 12 के ग्रुप हैं उनके मुखिया। क्या? वो अलग अलग धर्मों के 12 के ग्रुप हैं उनके मुखिया हैं रतन। और जो सूर्यवंश में से पहले 8 हैं वो हैं अष्टदेव। वो सब भारतवासी होगी या विदेशी विदेश में से अष्टदेव? दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा है तो कुछ न कुछ तो संघ का रंग लिया है ना। तो पूरा थोड़ा बहुत छिलका हो तो कोई बात नहीं, एक आध जन्म का। और 63 जन्मों का जिनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ हो तो उतरने में टाइम तो लगेगा। और नवग्रह की अष्टदेव की अष्टरत्न के भेद क्या है? अंतर तो क्या है? प्रवेश करते हैं। हाँ? प्रवेश करते हैं। वो ग्रह है, ग्रह उनका भी घर ग्रस्त बनता है। वो आत्मा है, वो शरीर है। क्या? जो रतन है वो ज्यादा ठर बुद्धि होंगे कि जो देव हैं वो ज्यादा ठर बुद्धि होंगे? कौन तीक्ष्ण बुद्धि होंगे, कौन ठर बुद्धि होंगे? देव तीक्ष्ण बुद्धि है तो वो आत्मा है। जो सूर्यवंश के 12 हैं वो जैसे कि आत्मा है और वो शरीर है, स्थूल रूप है उनका। इसलिए जल्दी नहीं समझ पाते। और अष्टदेवों में आधा स्त्री रूप और आधा पुरुष होंगे? है अष्टदेवों में स्त्री पुरुष का सवाल नहीं है, आत्मिक स्थिति का सवाल है। जैसे पहले 2 माँ बाप बोला है और ग्रह है अष्टदेव को भी ग्रह नहीं, देव है। हाँ जी, नवग्रह हाँ नवग्रह कहते हैं। ग्रह तो घर को कहा जाता है। नवग्रह में जो सूर्यवंश का जो एक फर्स्ट मंत्र होगा 12 ग्रह में और अष्टदेव में अंतर समझ लो। अष्टदेवों की पूजा और मूर्तियां और मंदिर दिखाए जाते हैं दक्षिण भारत में। अष्टदेवों की मूर्तियां, चित्र और मंदिर उत्तर भारत में नहीं मिलती, लेकिन नवग्रह पूजन उत्तर भारत में होता है? क्योंकि वो युगल जैसे बन गए। उसमें आत्मा भी है
और शरीर भी है। और उन्होंने आत्मा को पहचान लिया है, दक्षिण भारत वालों ने। तीखे होते हैं ना बुद्धि में। दक्षिण भारत के ज्यादा बुद्धिमान होते हैं कि उत्तर भारत के ज्यादा बुद्धिमान होते हैं अंतिम जन्म में? दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। वैसे भी इस एडवांस नॉलेज को दक्षिण भारत वालों ने पहले पकड़ा या उत्तर भारत वालों ने पकड़ा? अभी भी कान में तेल डाल करके कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं उत्तर भारत वाले। वो लोग गंगा आने को वो ठहरता है। पहले तो दक्षिण भारत को विदेश बोलते तो हमको दुख आता था। दुख क्यों आता था? अभी अष्टदेव कहाँ से निकल रहे हैं? अभी तो बहुत खुशी है। अष्टदेवों का जखीरा सारा ही निकल रहा है दक्षिण भारत से। डबल विदेशियों को इतना क्यों आवाहन कर रहे हैं बाप दादा? जो अच्छे अच्छे हैंड्स हैं वो सब विदेश में चले जाते हैं। क्या अंत में जो भी अच्छे अच्छे हैंड्स होते हैं भारत के, वो कहाँ जाते हैं? विदेश में। आज भारत का जो अच्छा जहीन तबक्का है, पढ़ाई पढ़ लिख करके बहुत ऊंचा होशियार बनता है, वो कहाँ जा रहा है? अमेरिका। विदेश जा रहा है। ये फाउंडेशन किसने डाला? संगम ब्राह्मणों ने डाला। जो भी अच्छे अच्छे हैं विदेशी हैं, डबल विदेशी हैं, वो सब विदेशी बन गए। हैं तो भारतवासी, सूर्यवंशी हैं असल में, लेकिन आखिरी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं सिर्फ एक जन्म के लिए। बाकी 83 जन्म के लिए बाप के विशेष सहयोगी है। माया उनको भी नहीं छोड़ती। अच्छा बाबा एक ही तरफ सब जगह एक तरफ बोला है ना? है बाबा एक ही तरफ और बाबा सब आत्मा एक ही तरफ है ना? बाबा का निंदा आज में एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ थी। सारी दुनिया है। बाबा एक ही तरफ, सारी दुनिया दूसरी तरफ बोला ना? हाँ। बाबा के साथ तो कितने आत्मा रहेंगे उसी तरफ? अच्छा, आखिरी जन्म में जो 8 हैं वो भी तो कन्वर्ट हो जाते हैं। जो अष्टदेव हैं वो भी कन्वर्ट हो गए। बाबा के पास एक सेकंड में 50 माला फिक्स होता है ना? एक सेकंड में माला निकलते हैं। अब 1 सेकंड में निकलती है, क्या होता है सो तो आगे चल के देखना है। नहीं बाबा, माना 1 सेकंड में आत्मा माना वापस ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में होता है ना? ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में इसलिए होता है। सारा आत्मा ब्रह्मा भी- कोई ज्यादा थोड़ी है, 4-5 ही तो ब्रह्मा है। उनमें भी नंबरवार है। पहला ब्रह्मा, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा ब्रह्मा। बाबा इसलिए 1 सेकंड के लिए बाबा अलग होता है। एक सेकंड में 2-3 ऐसे नंबरवार बाबा के पास। माने 108 सेकंड में 108 की माला तैयार हो जाएगी। छुट्टी। अंत में बाबा के साथ 50,000 आत्मा करेंगे वो है एक मुरली में। है बाप के साथ 50 ये बात नहीं। 50,000 आत्मा करेंगे। द्वापर के आदि से लेकर के और कलयुग के अंत तक, अंतिम जन्म को छोड़ करके कुछ तो जखीरा होगा जो बाप के साथ रहता होगा, सहयोगी बन करके, जैसे शिवाजी के सहयोगी। 10% कितना %? अब जो भी हो, उनकी संख्या ही बहुत थोड़ी है। 9 लाख में कितने % बाप के साथ रहे? 9 लाख में 4.5 लाख तो उधर चले गए जन्म लेने वालों में। दूसरा ही हो गया। है उनका तो कुल ही अलग हो गया। सूर्यवंशी बच्चे में कितने लोग बाप के साथ उनमें भी 2.25 लाख तो वो हो गए जो रानियों की कैटेगरी में चले गए, आधीन रहने वालों की कैटेगरी में। 2.25 लाख ही तो बचे जो स्वाधीन है, अधिकारी बनते हैं, किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते। बाप के सहयोगी कितने बनेंगे? और उनमें भी नंबरवार है। कितने %? उनमें भी अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। जब 8 में ही छिलका चढ़ा हुआ है तो बाकियों में छिलका नहीं चढ़ा हुआ होगा, नंबरवार।
हाँ जी। कंपनी में घर है कितना है कंपनी में अभी कितना तक काम कितना तक घर बना घर पूरा होना चाहिए कितना? कंपनी में जो पहले घर बना था तो कितने साल लग गए थे, और दिल्ली में जो दूसरा घर बना हो तो उसमें कितने साल लग गए, फिर भी अधूरा का अधूरा ही रह गया। और अभी तो जो जाते हैं ब्राह्मण परिवार में से काम करने वाले 2-4 दिन टिकते हैं, भागे आते हैं बारिश सर्दी के, बीमारी हो जाते। अभी तक कोई मकानात बनाने में कहीं भी, चाहे फरुखाबाद का हो, दिल्ली का हो, कंपिल का हो, कहीं भी मकानात बनाने में बाहर के मजदूर नहीं रखे। ऐसे कंपिल में तो मजदूर रखने पड़ रहे हैं। तुम तो घर बैठ गए। अभी फाउंडेशन हो गया, फाउंडेशन नहीं हुआ अभी, आधे मकान का भी फाउंडेशन नहीं हुआ। फाउंडेशन में ही तो टाइम लगता है, फिर आगे थोड़ा ही टाइम लगेगा। तो भट्टी अभी फरुखाबाद में चल रहा है भट्टी। हाँ जी, इराक का मुखिया को फांसी डाला गया है। इराक का मुखिया को फांसी डाला गया। हाँ जी, इसका कुछ वेद का अर्थ दुनिया का राख बनने वाला था, बाहर की दुनिया में राख बनने वाला था ना, उसको जो फांसी डाला है उसने कितनों को फांसी लगाई, उसने कितनों की जानें ली होंगी। फिर तो दूसरों की हत्या करता है, उसका अंजाम क्या होगा? हैं? लौकिक में धरणी का कब्जा करना ज्यादा हो गई है अभी। हैं? धरणी में अभी भू कब्जा बहुत से होता है। भूकंप आंध्र में नहीं बाबा, कब्जा धरणी के ऊपर लोग कब्जा ज्यादा करते हैं। ज्यादा करते हैं है बहुत से है। अभी गवर्नमेंट सभी को यहाँ वेद में कब्जे नहीं हो रहे हैं। बाबा के घर में ही इतने सरेंडर होकर के जाते हैं, कितनों को पटाए लेते हैं, बाहर भगा जाए जाते हैं। उड़ीसा में, बिहार में कितने चले गए, कब्जा नहीं हो रहा है। फिर अभी गवर्नमेंट आकर के जो जिसने कब्जा किया सब कुछ ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट पहले खुद तो सुधरे। गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट का हाल क्या है अभी? गोल्डन फॉरेस्ट ने जो जमीन दी पैसों के बदले में, पैसे लेकर के, वो जमीन ही हड़पने के चक्कर में है सुप्रीम कोर्ट। जब दी थी गोल्डन फॉरेस्ट ने 3.25 लाख रुपया दी थी एकड़, अभी उसका भाव 50-60 लाख रुपया एकड़ से ऊंचा हो रहा है। तो उन्होंने नोटिस दे दिया, ये सब बेकायदे कब्जे की है, जमीन वापस करो। गैर कानूनी कब्जा कर लिया है, लिखित में नोटिस दिया है। और अव्यक्त बाप दादा ने निर्भय कर दिया। क्या निर्भय कर दिया? मिसाल दिया है कि जैसे वो गवर्नमेंट होती है ना, कोई के सारे पैसे हड़प कर लेती है? ऐसे ही बाप दादा ने तुम बच्चों का भाग्य का खजाना खोल दिया है, तुमको कोई कमी नहीं पड़ने वाली। वो गवर्नमेंट हड़पती है और बाप खजाना खोल देते हैं। और लास्ट धर्म नास्तिक धर्म है ना?
धर्म क्या है? मतलब मतपंथ जो जैसा मतपंथ है तो बोले कि लास्ट का जो राज्य होगा जो इंडिया में वैसे आर्य समाजी का राज है, कांग्रेसी राज, तो अभी नास्तिक का भी होगा जो लेनिन स्टालिन को दिया है कि अंत में कोई क्रिश्चियन को भी बैठा देंगे। तो क्रिश्चियंस के हैं ही दो तबक्के, एक आस्तिक गिरजाघर और बाइबल को मानने वाला, और एक नास्तिक न गिरजाघर को मानता है न बाइबल को मानता है। मुसलमान को तो कई बार बैठा ही चुके हैं, क्रिश्चियंस को भी बैठाना शुरू कर देंगे। हर एक रंग में टेक्नोलॉजी बढ़ते रह रहे हैं, हर एक टेक्नोलॉजी में आगे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा इसमें याद में भी कुछ आगे आगे बढ़ेंगे। ऐसा आगे नहीं बढ़ेंगे तो स्थापना कैसे होगी? है राजधानी कैसे बनेगी? बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग पहले बनाते थे कितना टाइम लग जाता था, और अभी तो फटाफट बिल्डिंग तैयार कर देते हैं। देर लगती है क्या? एक साल में 6 मंजिल है रुद्रमाला के इंजीनियरों ने, प्लानिंग पार्टी वालों ने जो 30-33 साल में काम नहीं कर पाया, वो विजयमाला की रानी मक्खी आएगी तो फटाफट बिल्डिंग तैयार कर देगी। बाबा सुखधाम में जाने से पहले शांति धाम में जाना पड़ता है। हाँ, सुखधाम में जाने से पहले शांति धाम में जाना पड़ता है। तो जो शांति धाम बनेगा माउंट आबू में बनेगा। जाना पड़ता नहीं है, जाना पड़ना माने मजबूरी। जाना चाहते हैं। हाँ, जैसे बुखार आता है ना, तो आदमी बुखार में उसको रसगुल्ला खिलाओ, रबड़ी पिलाओ तो मुंह ही कड़ुआ हो जाता है, अच्छा ही नहीं लगता। क्या चाहता है? अब बुखार से किसी तरह पीछा छूटे, दर्द तो मिटे, तो पहले शांति चाहता है। पहली आत्मा की चाहना है शांति की। उसके बाद जब शांति मिल जाती है, बुखार उतर जाता है, तो फिर थोड़ा खाने पीना चाहिए। इंद्रियों का सुख चाहिए। तो जो लेकिन शांति धाम माउंट आबू में बनेगा ना, अबू अब्बा के घर में ही बनना चाहिए। तो 18 से पहले शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो सभी सुखधाम जो बिना शांति धाम बने सुखधाम में तो जा नहीं सकते, शांति धाम में बनाना ही पड़ेगा। अब सुखधाम की मशीनरी तैयार करने वाली आ जाएगी, सुखधाम की मशीनरी तैयार करेगी, तो एडवांस पार्टी वाले पीछे रहेंगे क्या? उमंग उत्साह में नहीं आएंगे? आएंगे। अभी तो इसलिए रुके। अरे हाँ, वैष्णवी आधे तो विरोध करने वाले, कोई वैष्णवी ऐसे नहीं आने वाली है। अधूरा ज्ञान है, ज्ञान पूरा नहीं है, अधूरा ज्ञान है। आते हैं हमारा भी सन 76 में जो निमित्त बनी उसने तो घोषणा ही कर दी, मेहनत सारी हम कर रही हूँ, और वो आ जाएगी, वो नई दुनिया बना लेगी आगे। विजयमाला का पहला नंबर बन जाएगी। ऐसे ही अभी भी यही झगड़ा है। सारी मेहनत हमने की, उस समय कोई नहीं आया, अब लास्ट में वो आ जाएगी तो आकर के महारानी बन जाएगी। धारणा है किसी को अंदर। तिरुपति में जो लड़ाई होती है दोनों रानियों में सोकाई की होती है, श्रीदेवी और पद्मावती में, इसी बात की तो लड़ाई है। तो 2008 के बाद से संगठन बनना तैयार हो जाएगा माउंट आबू में, हम एडवांस पार्टी का। देखो क्या होता है। ये सब सीक्रेट है। अभी से मकान लेके जाके बैठ जाओ। मकान की चोटी पे बैठ के देखना कहाँ क्या होता है। जो पांडव भवन बना हुआ है ना, उसके ऊपर एक पहाड़ है, पहाड़ पर भी एडवांस पार्टी वाले मकान ले रहे हैं। वहाँ मकान के ऊपर से नीचे पांडव भवन सारा दिखाई पड़ता है।
बैठ के देखना। बाबा के साथ जाने से अच्छे। एक मुड़ी में बहुत सारे अमाउंट वो खरीदना पड़ेगा ना। है नहीं खरीदेंगे तो इतने 4.5 लाख बच्चे कहाँ रहेंगे? अभी खरीद करने से कम दाम का मिलता है। अभी खरीद करने से कम दाम का फिर मिलता। दुनिया को पता चल जाए ये ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ, एक ही पत्थर का बना हुआ पहाड़, फिर थोड़े ही लोग छोड़ेंगे। अभी जल्दी जल्दी खरीद करने से लास्ट में माउंट आबू ग्रेनाइट पर्वत है ना, वो भी विनाश होगा। वो भी विनाश होगा लास्ट में। हाँ माउंट आबू जब पटाखे फोड़ते हैं ना दीपावली पे, तो पहले एक एक करके छोड़ते रहेंगे। फिर सब छोड़ते छोड़ते थक जाएंगे, तब क्या करेंगे? सारे ही लेकर के इकट्ठी आग लगा देते हैं। तो ऐसे ही एटम बमों का हिसाब है, ये भी तो पटाखे ही है। छोड़ते लास्ट में फिर 5-7 रोज जब रह जाएंगे तो सब इकट्ठे फोड़ देंगे। अब शांतिधाम में रहने वाले कहाँ जाएंगे? अब शांतिधाम में रहने वाले 2 आत्मा है ना, वहाँ कहाँ जाएंगे? शांतिधाम में रहने वाली 2 आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या शांतिधाम में माउंट आबू शांतिधाम है ना? हाँ शांतिधाम में रहने वाले आत्मा है ना। शांतिधाम में रहने वाले कहाँ है? वो अभी शांतिधाम है ना? शांति है क्या? शांति है अभी नहीं। हाँ, बाहर से शांति ओम शांति करते रहते हैं, अंदर क्या लगा पड़ा है? अभी नहीं, बाद में। हाँ, तो बाद में देखी जाएगी। चलो तो शिव बाबा वापस चले जाएंगे, तो दिखाई पड़ेगा क्या? ऐसे हो जाएंगे नहीं, गायब हो जाएंगे बाबा, बाद में गायब हो जाएंगे। कौन? बाप का ये साकार गायब हो जाएगा, निराकार गायब हो जाएगा। साकार और निराकार साकार निराकार को अलग अलग कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। साकार में तो निराकार परमात्मा तो फिर संगम में राधा कृष्ण आत्माएं हर एक गीता पाठशाला को माँ बाप आएंगे ऐसे बोला हुआ है ना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को गीता पाठशाला है ना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर, उसमें माँ बाप आएंगे ऐसे कहा हुआ है ना मुस्लिम में। तो कब आएंगे? नहीं आएंगे दोनों माँ बाप दोनों। गीता मंदिर यादगार बने हुए हैं ना हर गांव में, शहर में। तो किस बात की यादगार है? गीता मंदिरों में राधा कृष्ण दिखाए जाते हैं ना। जब राधा कृष्ण होंगे तभी तो आवेंगे, तभी तो यादगार बनी हुई, नहीं तो कैसे आवेंगे? तो दोनों माँ बाप दोनों मिलकर आएंगे है कैसा करना? वो मिलकर के आना माने बुद्धि से साथ होना, माना साथ होना। कोई जरूरी नहीं है कि शरीर से साथ होंगे तभी साथ माना जाएगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण को एक दूसरे को देखते हुए दिखाया गया है, और लक्ष्मी नारायण को एक दूसरे को देख भी नहीं रहे। माना कोई जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को देखें, एक दूसरे से मिलें तभी वो लक्ष्मी नारायण कहे जाएंगे। नहीं, वो बुद्धि योग का साथ है। सत्युग में जो बच्चों की पैदाइश होगी वो राधा कृष्ण की दृष्टि के योग से होगी। जो सत्युग में राधा कृष्ण पैदा होंगे, लेकिन राधा कृष्ण की पैदाइश कैसे होगी? वाइब्रेशन से पैदाइश हो। उसके लिए दृष्टि मात्र से भी उनको मिलना जरूरी नहीं है। अभी क्वेश्चन माना, अभी बाप 100 साल के बाद बच्चों को, सभी बच्चों को मैं लेके जाते हो करके बोला है।
बाद में वो सत्युग में 9 लाख तैयार हो जाएगा ना, सभी को कब लेके जाते, कब लेके आने? उसी समय की तो बात है जब 7 दिन का आखिरी विनाश होगा। जब सभी एक साथ जाके एक साथ तब तक सूक्ष्म बदन में इकट्ठे होते रहेंगे। एक साथ में इतनी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी अकाले मौत में, एटम बम फटते रहेंगे, एक एक शहर खलास होता रहेगा। कितने अकाले मौत होंगे? अकाले मौत जिनके होंगे वो भूत प्रेत बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वो कहाँ रहेंगे? वो सब सूक्ष्म शरीर से रहेंगे। लास्ट में सबको फिर इकट्ठा जाना है। भूत प्रेत सभी का अंदर प्रवेश करेंगे लास्ट में। जरूर करेंगे, वरना हमको ताकत चाहिए। और क्या, जिनके पास ताकत होगी याद की, उनके पास नहीं आवेंगे। नहीं आवेंगे बाबा, और नहीं आवेंगे जिनके पास ताकत है। जिनकी निराकारी स्टेज नहीं होगी तो तंग करेंगे, देवान की स्टेज होगी तो तंग करेंगे। सात दिन में सभी आत्मा लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे करके माता जी पूछ रहे हैं। 7 दिन में सभी आत्मा लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। और ये 18 साल कहाँ चले जाएंगे? वो कैसा करके पूछ रहे हैं? अरे ये 18 साल कहाँ चले जाएंगे? इनको 18 वर्ष पहले अभी से तैयार हो रहे हैं। भगवान शिव साथ में नहीं आएगा करके। किसके साथ? बच्चों के साथ ऊपर। இயற்கை வந்து பரந்தாமதம் தனியாவே இறங்கி வந்து கடைசியில் எல்லாருமே அனுப்பிச்சு மறுபடியும் கடைசியில் திரும்பி போகும்போது கடைசியில் தனியாக தான் 5000 साल के बाद शिव बाप ने अकेले आते हैं इस दुनिया को, लेकिन वापस चले जाते समय सब बच्चों को ले जाएंगे ना। द्वापर आते समय सब बच्चों को ले जाएंगे? इस लास्ट समय में, इस लास्ट समय में कलयुग के अंत में विनाश हो जाएगा ना, तब सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। हाँ जी। क्या अकेले जाएंगे? ऐसे बोलते हैं। अकेले कहाँ जाएंगे? शिव के साथ शंकर नहीं दिखाया गया? झाड़ के चित्र में अकेला शंकर दिखाया गया कि उसके साथ शिव भी दिखाया गया? तो शिव शंकर भोलेनाथ जाएंगे तो साथ साथ दूसरे बच्चे भी जाएंगे। ஆப்சமானவனே திரும்பி நீங்க ஆப்சமான பின்னாடி வந்து சிவ அப்படிங்க இருக்க மாட்டாரு। शंकर ने बाप समान आने के बाद शिव बाप यहाँ नहीं रहेंगे। याद तो रहेगी शंकर को, जितना तुम मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो शंकर को याद नहीं रहेगी उस समय? जब याद रहेगी तो साथ ही तो होगा। अभी हम सभी वो पढ़ाई का आधार से तो सत्युग का राजा रानी बनेंगे करके बोल दिया। बाद में वो कीड़े पशु पक्षी पतंगे वो सभी कैसा पावन बनेंगे बाबा? हम तो पढ़ाई का आधार से तो पावन बनते हैं, लेकिन वो कीड़े पशु पक्षी कैसे तो पावन बन के आएंगे? जो जानवर मनुष्य के दायरे के अंदर रहते हैं, मनुष्य के समीप रहते हैं, मनुष्य के वाइब्रेशन में पलते हैं, वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं या जंगल में रहने वाले जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्यों पड़ते हैं बीमार? मनुष्य का संग का रंग लगता है, मनुष्य के संग के रंग से बीमार पड़ते हैं। तो जब मनुष्य सुधर जाएगा तो मनुष्य के संग के रंग से वो भी कंचन काया बनेंगे। मनुष्य सुधरता है तो सब सुधर जाते हैं, मनुष्य बिगड़ता है तो सब बिगड़ जाते हैं। मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, वो वायुमंडल को बनाता है। जानवर जो है उनमें बुद्धि नहीं होती, वो वायुमंडल को कैच नहीं कर सकते, बनाते नहीं है।
वो वायुमंडल के प्रभाव के आधार पर चलते हैं। जैसा वायुमंडल खराब होता जाता है, जानवर भी खराब होते जाते हैं। जानवर कैसे संग करेंगे तो मनुष्यों के वायुमंडल में जब जानवर होंगे तो उसमें तो जानवर होते हैं ना, वो जानवर सत्युग में जो जानवर सभी होते हैं ना, वो कुछ वही तो सुधरेंगे। यहाँ जो जानवर बुद्धि है वो अभी थोड़े ही देवता बनेंगे। जैसे मनुष्यों में जो जानवर बुद्धि है, क्या वो देवता बनेंगे पहले जन्म में? नहीं बनेंगे। कच्छ मच्छ अवतार पहले जन्म में आ जाएंगे? है तो मनुष्यों के अंदर कच्छ मच्छ अवतार। तो ऐसे ही वो भी है। जो उच्च कोटि के जानवर हैं वो सत्युग के आदि में होंगे, फिर उनकी कोटि धीरे धीरे नीचे करती जाएगी। पापा लक्ष्मी नारायण पिक्चर में लक्ष्मी नारायण संगमिनी लक्ष्मी नारायण के पीछे ज्ञान और उस पवित्रता की प्रकाश दिखाई पड़ता है, लेकिन नीचे राधा कृष्ण के पिक्चर में ही पौधे पत्ते फूल आदि दिखाई पड़ता है। तो संगम स्वर्णमय संगम स्वर्ग की दुनिया है और उनकी ज्ञान प्रकाश की दुनिया है। लक्ष्मी नारायण की है ज्ञान प्रकाश की दुनिया और राधा कृष्ण की है स्वर्ग की दुनिया। तो आप ही वैसी प्रकार ज्ञान की प्रकाश दुनिया से हाँ, ज्ञान के प्रकाश में पलने वाले हैं लक्ष्मी नारायण। राधा कृष्ण उनको ज्ञान होगा ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान ठहरेगा 2036 तक। जो राधा कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेंगे उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं होगा, इसलिए वो प्रकाश नहीं दिखाया गया उनको चारों तरफ। कृष्ण धर्म तो भाई क्या कह रहे हैं? एक बार के கிருஷ்ணர் திறந்துருவாரு. கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னா குழந்தைகள் அங்கே வந்துடுறாங்க. அவங்க வந்து சொன்னமே சங்கத்தை பார்க்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. 2018 या 19 में कृष्ण का जन्म होगा। उसके बाद धीरे धीरे सब बच्चे पैदा होंगे ना, जन्म लेंगे। वो उस आत्माओं में स्वर्णमय संगम को देख नहीं सकते हैं क्या? स्वर्णिम संगम को नहीं देख सकते? वो तो सत्युगी होंगे, उनकी बुद्धि में ज्ञान थोड़ा ही होगा। नहीं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान होगा वो स्वर्णिम सृष्टि को देख सकेंगे। नरक की दुनिया के बीच में रहते हुए भी ज्ञान की पराकाष्ठा, योग की पराकाष्ठा से सुख का अनुभव करें। वो स्टेज राधा कृष्ण की थोड़ी बनेगी, जो स्टेज लक्ष्मी नारायण की बनेगी, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वालों की बनेगी। बाबा जब राधा कृष्ण आते हैं तब पूरा दुनिया तो पावन हो जाएंगे बाबा? नहीं, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। सन 47 में सैंपल बना नई दुनिया का, तो सारा पाकिस्तान हिंदुस्तान स्वर्ग बन गया था क्या? कि सागर के कंठे पर कराची में वो एक बंगला ही था जिसमें रहने वाले सुखी थे और बाकी तो सब सारी दुनिया तो खून की नदियों में दुखी हो रही थी। तो ऐसे ही नजारा होगा। वो टाइम पावन आत्मा ही रहते हैं, पतित आत्मा तो नहीं होगा ना बाबा?
पावन आत्माएं रहेंगी पावन दुनिया में, जन्नत में, पैराडाइज में, और बाकी जो पतित होंगे वो नरक में रहेंगे। नरक की दुनिया भी रहेगी और स्वर्ग की दुनिया भी रहेगी। स्वर्ग की दुनिया छोटी होगी और नरक की दुनिया बहुत बड़ी होगी। जैसे अभी बड़ी है वैसे ही बड़ी होगी, और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। वो 2036 तक वो पतित आत्मा रहते ही होगा बाबा ये दुनिया में। 36 के बाद नहीं, 36 तक अंत तक वो पतित आत्मा रहते ही है। जब तक 7 दिन का आखिरी विनाश न हो। वो कब होगा बाबा वो 7 दिन का? 36 वो 7 दिन का विनाश वो कब होगा? लास्ट में ही होगा। लास्ट अंत में ही होगा। पहले कैसे हो जाएगा? अच्छा बाबा, वो टाइम सभी चला जाएंगे हैं? वो टाइम सभी पतित आत्मा सभी चला जाएगा। लेकिन बाबा 2018-19 में कृष्ण का जन्म होगा, तो स्थूल में ही जन्म लेंगे, उसके अंदर बड़ी होना नहीं, हवा में जन्म होगा, स्थूल में ही जन्म होगा। उसके बाद कैसे क्या 36 तक कैसे पापात्मा ही रहेंगे इस दुनिया में? पापात्मा क्यों नहीं रहेंगे? पापात्मा तो रहेंगे इस दुनिया में, अंत तक रहेंगे जब तक संगम युग रहेगा। नहीं तो संगम खत्म हो जाएगा। संगम किस बात का? है दुष्टों का और श्रेष्ठों का संगम युग, पतित और पावन का संगम युग। संगम का मतलब क्या है? कलयुगी वालों का और सतयुगी वालों का संगम, देवताओं का और दैत्यों का संगम। दैत्यों की दुनिया भी होगी, देवताओं की दुनिया भी होगी। कैसा पता चलेगा करके पूछ रहे माता जी। वो दैत्य भी होते हैं, देवता भी होता है, वो कैसा पता चलेगा? कराची में कैसे पता चला था कि ये खुदाई खिदमतगार है मुसलमान? हाँ, वो तो मुसलमान तो कर वैसे फिर पता चलेगा। वो तो भगवान का खुदाई खिदमतगार करके वो 300-400 कन्या आराम से नहीं पड़ी थी। कन्या माता है भाई लोग, उन पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। वो घंटे में आराम से रहा है, और बाकी खून की नदियां बह रही थी। तो जैसे तब था वैसे फिर लास्ट में होगा। तब था छोटा रूप, अब होगा बड़ा रूप। तब का गायन शास्त्रों में नहीं है और लास्ट का गायन होगा शास्त्रों में। ठीक। वो अंत में बाबा और राधा कृष्ण को सभी तो जानते हैं। दुनिया में जितना आत्मा होते हैं उतना भी जानते हैं, नहीं तो देव आत्मा सिर्फ जानते हैं अंत का टर्म। सब कैसे जानेंगे? सब जानेंगे माने जिनका श्रद्धा विश्वास होगा स्वर्ग में, जन्नत में, पैराडाइज में, वो जानेंगे। जिनका श्रद्धा विश्वास नहीं होगा वो नहीं जानेंगे, न मानेंगे। जो श्रद्धा विश्वास है वो आँखों से वो देखेंगे जिनको उस दुनिया में जाना होगा। बाबा रुद्रवाणी को जमीन में तब दिए थे ना, वो तब उसका रामाली आत्मा ने यज्ञ के आदि में यज्ञ से बाहर गए थे ना, उस समय हुआ या बाद में? उनके सामने हो पाएगा क्या? नहीं, यज्ञ के बाहर गए थे ना, चला गया तभी हुआ। मुस्लिम धर्म जो मुसलमान होते हैं वो हमारे शास्त्रों को जमीन में खोद खोद करके गाड़ते हैं, या हिंदू धर्म के गाड़ते हैं? मुसलमान। तो मुसलमानों के प्रभाव में ब्रह्मा की आत्मा आ गई तब खोद के गाड़ दिया। तो लास्ट में मिलेंगे होगा तो
बाबा ये मुस्लिम आत्मा को ज्ञान सुनाने का टाइम में मैंने तो ऐसा बोल दिया, ये कुरान का तो अर्थ बता दिया, वो माना बैड, कुरान माना विडो। वो ऐसे तो बहुत कुरान का अर्थ तो समझाया बाबा। वो माना बैड, कुरान बैड विडो करके वो बोलने से तो वो हो गई। क्या कुरान को तो ऐसा अर्थ होगा क्या करके पूछिए मुसलमान औरत। तो स्वर्ग बन जाता है उससे क्या? वो तो इसलिए तो थोड़ा बिगड़ गई। कौन ऐसा बिगड़? कुरान को ऐसा तो बोल सकते हैं, कुरान तो इतना अच्छा वो ग्रंथ है, ऐसा तो इतना अच्छा ग्रंथ है, फिर स्वर्ग बनना चाहिए। स्वर्ग तो अभी तक नहीं बना। कुरान से स्वर्ग बनना चाहिए, बना नहीं है। वो पूरा बेसिक नॉलेज पूरा ले लिया, एडवांस नॉलेज का टाइम में बोलने से तो वो थोड़ा वो हो गई। ऐसा तो कुरान का तो नहीं होगा। जिसका पति मर जाता है उसको कहा जाता है राम। क्या यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पति कैसे मरता है? नहीं मरता है, अंत तक अंत तक ब्राह्मणों का पति परमेश्वर ही मरता नहीं कभी। किसी का निश्चय उखड़ जाए तो मरेगा नहीं। निश्चय उखड़ गया मैंने मर गया। अब मर जाने के बाद फिर उल्टे उल्टे कर्म करने लगे तो अच्छी राम है या कुरान है? कुरान है। कुरान होगी, बुरे कर्म क्या होता है उसको फॉलो करते हैं मुसलमान। उनको ऐसा समझे, वो तो बोलो वो तो सेफ्टी के लिए ऐसा कल्याण शादी कर लिया। वो सेफ्टी के, वो औरतों का सेफ्टी के वास्ते वो शादीशुदा कर लिया करके बोलते हैं। सेफ्टी के लिए कि दुर्गति के लिए? वो लोग बोलते सेफ्टी। वो सेफ्टी थोड़े है। क्योंकि तो जहाँ पुरुष नहीं होते वो तो गलत होते हैं ना, इसीलिए तो वो सेफ्टी के लिए वो शादीशुदा कर लिया विधवा को, ऐसा तो बोलते हैं। वो लोगों को उनका अर्थ में हमको समझाते हैं। पापा मुरली में इससे बोले हैं ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म औरत स्त्री का तो छोला मिलेगा और 2 जन्म पुरुष का छोला। लेकिन जगदम्बा का छोला 30वें जन्म में ऐसे मिला हुआ है। स्त्री का आदि में गीता माता, बीच में जलंधरी का पाठ। जलंधरी कहाँ होता है? ऐसा तो कुछ प्रूफ है नहीं। वो तो मिसाल दिया है कि एक जालंधर की माता थी, उसके पति ने उसको कुल्हाड़ी से मार डाला पवित्रता के लिए, अच्छा पद पावेगी। ये थोड़ी कहा कि वो जगदम्बा है। जगदम्बा का नाम लिया उनका दूसरा जन्म है और तीसरा जन्म है अभी जगदम्बा, ऐसे ही पूछते हैं। ऐसे तो नहीं, श्रेष्ठ पद पावेगी। और कौन सा पद पावेगी ये नहीं बताया। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है न उनकी कोई हत्या कर सकता है और न वो किसी की हत्या करती है। तो जगदम्बा ने अभी तीसरे जन्म में है या नहीं? बाबा ने बोल दिया कि 2 जन्म ज्यादा से ज्यादा स्त्री के हो सकते हैं। इससे जास्ती नहीं होते। तो बाबा भाई बोलते हैं जगदम्बा का दूसरा जन्म, आदि गीता माता का दूसरा जन्म अगर पुरुष का होगा तो उन्होंने आदि जन्म पुरुष कहाँ से होगा? दूसरा जन्म क्योंकि आदि में तो 2 माताओं का जिक्र आया है। एक माता में शिव का प्रवेश भी था, ये भी बोला हुआ है। ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबू को भी कंट्रोल करती थी। 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। मैंने कोई एक बच्ची थी जिसमें प्रवेश भी होता था प्रजापिता के साथ। तो माला का मणकाई होगी और किसी में प्रवेश करना।
लेकिन बाबा उन्होंने 47 में दोनों माता शरीर छोड़ दिया ना, 46-47 में पहले शरीर छोड़ा होगा। हाँ, उसके बाद उन्होंने बीच में एक जन्म लिए होंगे, या उनके जगदम्बा ने बीच में जन्म लिए होंगे। उस समय उन्होंने ज्ञान ले सकते। अब दोनों ने शरीर छोड़ दिया कि दोनों नहीं शरीर छोड़ दिया, प्रूफ कैसे हो? एक ने शरीर छोड़ दिया, ये तो बोला हुआ है। हाँ, बोला कि जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। लक्ष्मी का गीता माता का तो आखिरी जन्म तो क्या था करके पूछ रहे हैं भाई। और कौन सी गीता माता? गीता तो 2 हो गई। 1947 में तो शरीर छोड़ के बाद में तो जन्म लेती है ना, उनको पूछ रहे हैं। अब गीता तो 2 हो गई, कौन सी गीता की बात हो रही है? आदि गीता, गीता माता का। आज गीता माता, उसने 47 में शरीर छोड़ा है, इसका प्रूफ क्या है? वो कोर्स में तो बोला है ना बाबा। क्या कोर्स में तो ऐसा तो ही पढ़ाते ना 1947 में, तो शरीर छोड़ दे तुरंत तो वो शरीर लेते ही वो छोड़ा। वो लक्ष्मी भी तो हो सकती है। वो स्त्री छोड़ा तो 2 ही बोलते, वो तीसरा छोला तो नहीं हो सकता। लेकिन वो जन्म लेना, वो छोला तो स्त्री का छोला था या पुरुष का छोला था करके क्वेश्चन है बाबा। पुरुष का छोला तो प्रजापिता का था। बोलो तो। वो 2 भी शरीर छोड़ दिया, नहीं तो एक ही शरीर छोड़ दिया पापा। इसका प्रूफ एक में शरीर छोड़ा, ये तो पक्का है। क्योंकि बोलने वाला जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। अच्छा, तो जन्म हुआ माने पाकिस्तान बनते समय जिसका जन्म हुआ उसने शरीर छोड़ा होगा। लेकिन दोनों ने शरीर छोड़ा, इसका तो कोई प्रूफ नहीं। अच्छा, लेकिन बाबा आदि में स्वर्ग का सैंपल क्यों कराची में, वो पाकिस्तान में है ना, क्यों वहाँ हुआ स्वर्ग का सैंपल? स्वर्ग का सैंपल पाकिस्तान में इसलिए होता है कि जो सैंपल होता है वो डुप्लीकेट चीज होती है, ओरिजिनल चीज नहीं होती है। जो डुप्लीकेट चीज होती है वो डुप्लीकेट गीता के द्वारा स्थापन होती है। जो डुप्लीकेट गीता होती है उसको फॉलो करते हैं मुसलमान। क्या डुप्लीकेट को कौन फॉलो करते हैं?